अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक अल हबीब में कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, आपने उन पर किस तरह अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीट का नाम मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर है। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन किया हुआ है, जिसे आपने फिल करके एंड पे सबमिट करना है तो आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली की बुनियाद पर अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। आपसे गुजारिश होती है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलती रहें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव करके मैसेज भी कर दें, ताकि हमारे स्टेटस भी आपको शो होते रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका लिखा हुआ है, और इसमें नीचे सारी मतलब पैराग्राफ आप देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एज आपकी जो है 25 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम जो है मिनिमम फर्स्ट डिवीजन इन मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद मिनिमम CGPA 3.0 होना चाहिए, और मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे लिखना है आपने BAH करियर्स। ये लिख के जैसे आपने सर्च करना है, आपके सामने कुछ रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे, वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, लिखा हुआ है बैंक अल हबीब करंट ओपनिंग्स। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने जो है मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के सुनाया है, इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, मतलब विंडो ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपके सामने ये ओपन होगी, आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। जब आपके सामने इस तरह का मतलब पेज आएगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ के बटन पे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल 2026 है। तो आज हम 9 अप्रैल को ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है, तो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद आपने इसे फिल करके एंड पे सबमिट करना होता है। आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, उसके बाद फादर नेम आपने इधर टाइप कर देना है, और इस पे क्लिक करके आपने अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, और आपने ईमेल अपनी यहाँ पे टाइप करनी है। यहाँ पे क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने मैरिटल स्टेटस बताना है, और यहाँ पे अपना CNIC नंबर आपने टाइप करना है। ये लिखने के बाद आपने नेशनैलिटी इधर पाकिस्तानी सिलेक्ट कर देनी है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होता है। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर, मतलब अगर ये आपका नहीं भी है आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर ये छोटे छोटे स्टेरिक नहीं बने हुए वो ज़रूरी नहीं होती। तो करंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, ये ज़रूरी है। परमानेंट एड्रेस आपने इधर टाइप कर देना है। अगर आपका करंट और परमानेंट सेम है तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका ये करंट एड्रेस लिखा हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ये लिखने के बाद आपने अपनी कंट्री यहाँ पे चूज़ करनी है। उसके बाद अगेन कंट्री आपने यहाँ पे पाकिस्तानी ही चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे अपनी सिटी आपने टाइप कर देनी है, और अगेन सिटी अपनी यहाँ पे आपने टाइप कर देनी है। ये लिखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना। तो यहाँ पे आप अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो लिख देंगे, दोनों सेम सेम लिख देंगे। तो उसके बाद अपने आप क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री आपने मतलब लिखनी है, ठीक है। जिस तरह के अब सबसे पहले आपने अपनी मास्टर की डिग्री ऐड करनी है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि आपने लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सबसे पहले ऐड करनी होती है। मसलन अगर आपका BS 4 ईयर्स है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो मास्टर की क्वालिफिकेशन आपने इधर जो है वो चूज़ कर लेनी है, यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद अपनी इंस्टीट्यूशन नेम आपने बताना है, और एक्वायर्ड इन, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपने वो सन जो है वो चूज़ करना है जिसमें आपने डिग्री हासिल की, ठीक। तो यहाँ पे आपने जो है वो मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिजल्ट इन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे जिस क्राइटेरिया में आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है। CGPA में, डिवीजन में है, जो मतलब परसेंटेज ग्रेड वगैरह जिसमें भी है ना, वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे बता देना है कि कौन सा आपका ग्रेड बनता है, या क्या परसेंटेज है, या क्या CGPA है, ठीक है। उस लिहाज से यहाँ पे आप लिख देंगे। तो ये आपने जब लिख देनी है, इंफॉर्मेशन दे देनी है अपनी मास्टर डिग्री की, आपने दोबारा ऐड मोर क्वालिफिकेशन के बटन पे क्लिक करना है। तो अब आपने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की देनी है, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिटेल बताने के बाद फिर यहाँ पे आपने डिटेल देनी है आपकी इंटरमीडिएट की। फिर आपने ऐड मोर क्वालिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल बतानी है। ये आपने जब ऐड कर देनी है सारी क्वालिफिकेशन, तो फिर आप स्क्रॉल डाउन के नीचे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप बता देंगे, वरना ये ज़रूरी नहीं है, इसे खाली छोड़ सकते हैं।
तो इसे आप बिल्कुल अगर खाली छोड़ दें तो भी ये अप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ट्रेनिंग अगर आपकी ट्रेनिंग है किसी भी इदारे में तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बिल्कुल इसे खाली छोड़ दें। स्किल्स आपने यहाँ पे अपनी लिख देनी है, जो भी आपकी स्किल हैं, ठीक है। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अब लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे अपने जॉब पोजीशन यहाँ पे क्लिक करना और आपने यहाँ पे वो क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता है जिसमें आप मतलब अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं MTO मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। हम इसी के लिए अप्लाई करना सिखा रहे हैं आपको, और क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्रेश मास्टर्स के लिए है तो इसलिए आप इसी पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना इंटरेस्ट लिखेंगे कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हैव यू अप्लाइड एट आवर कंपनी बिफोर, मतलब इससे पहले आपने हमारी कंपनी में अप्लाई किया था, या अगर आपकी जॉब रही है, ठीक है, उसके लिए फिर यस कर देंगे। अगर आपने अप्लाई नहीं किया, पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं बैंक अल हबीब में, तो फिर आपने नो पे ही क्लिक कर रहने देना है। तो फिर आगे डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने अप्लाई किया था या आपकी जो जॉब रही है, ठीक है। अगर बिल्कुल ये खाली छोड़ दें अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आपने वो पोस्ट बतानी होती है जिस पोस्ट के लिए आपने पहले अप्लाई किया था लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ठीक है। तो वो ये ज़रूरी नहीं है, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपना रिज्यूम आपने अटैच करना है, CV, यहाँ चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करके CV आपने अटैच कर देनी है, और यहाँ ये कैप्चा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फिल कर देना है, जिस तरह के 26DFE7, ये आपने यहाँ पे लिखना है और सबमिट एप्लीकेशन सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बना के अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हमें मैसेज कर दें, फिर आपको स्टेटस पे जॉब्स शो होती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।